नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और ये जो मुद्दा है ये मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ है और आपको मेंस में टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में एशिया में ये दूसरा युद्ध हमारे सामने क्या हो रहा दिखाई दे रहा है। और ये युद्ध थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में चल रहा है। और जिसे आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तब सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के कारण कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों ये युद्ध हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया, तो इसको आज विस्तार से देख लेते हैं। देखिए साथियों, थाईलैंड और कंबोडिया दो पड़ोसी देश हैं। और जब हम इसको 1907 के आसपास ले जाते हैं तो उस समय ये पूरा एरिया फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल था। और 1907 में ही फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल के दौरान फ्रांस ने यहाँ पर इस एरिया का एक नक्शा दिया। और उस नक्शे के तहत प्रीविहीर मंदिर को कंबोडिया में दिखाया। और जब कंबोडिया में उस मंदिर को दिखाया तो उस समय थाईलैंड को सियाम के नाम से जाना जाता था। लेकिन थाईलैंड ने किसी प्रकार से जो मैप बनाया गया था फ्रांस सरकार के द्वारा, उसका किसी प्रकार से विरोध नहीं किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस ने में बनाया, जो मंदिर की स्थिति बताई, उसे थाईलैंड ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद थाईलैंड लगातार ये कहता रहा कि ये जो सीमा रेखा बनाई गई वो गलत है, ये अंदर से बनाना चाहिए, ये बाहर से बना दी। ऐसा विवाद बहुत सारा है। अब हम देख लेते हैं कि दोनों के बीच कितनी सीमा है। तो आपको पता होगा कि दोनों देश 800 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। और इसी मंदिर के विवाद को लेकर 2011 में झड़प हो चुकी है। और अगर मंदिर को देखें तो ये हिंदू मंदिर है, 11वीं सदी का मंदिर है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको क्या है शामिल किया गया। और जब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया तब भी थाईलैंड की तरफ से किसी प्रकार का विरोध नहीं किया गया। यह जवाब कंबोडिया का कहना है। अभी हाल ही में झड़प इस प्रकार से हुई कि मंदिर के पास एक बारूदी सुरंग लगाई गई जिसमें कंबोडिया का एक जवान घायल हुआ। क्यों हुई, इसके साथ साथ थाईलैंड का जवान क्या हुआ, घायल हुआ। यहां से ही झड़प बढ़ना क्या हुई, चालू हुई। और अगर इस मंदिर के विवाद के इतिहास में जाते हैं तो 1962 में इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी ले जाया गया था। और इस न्यायालय के मामले को कंबोडिया जीता था। उसके बाद फिर ये मामला 2013 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया। और जहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने साफ कहा कि ये मंदिर कंबोडिया का है और कंबोडिया की जगह पे है, इसमें अब किसी प्रकार की शंका नहीं है। तब थाईलैंड ने बोला कि ठीक है, मंदिर उनकी जगह पे है लेकिन मंदिर के पास की जो जमीन है वो हमारी है। तब कोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रकार का कोई भी विवाद आप दोनों के बीच में है तो दोनों लोग आपसी सहमति से इसको हल कीजिए, इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन अभी वर्तमान में इसी मंदिर को लेकर थाईलैंड ने क्या हुआ, हमला कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के कारण 3 दिन के बाद इसमें सीज फायर घोषित किया गया है। तो साथियों, ऐसे ही किसी नए विषय को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।